जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रीवियस पेपर्स में आने वाले सिनोनिम्स लेसन वाइज डिस्कस करें। तो आज हम ये आपका जो बुक 1 है उसका लेसन नंबर 5 उसके सिनोनिम्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर आते रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। आज हम शुरू कर रहे हैं मतलब ये इंग्लिश फर्स्ट ईयर पार्ट 1 और ये सिनोनिम्स में हमारा ये लेक्चर नंबर है 4 और लेसन हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5। पहले हम 1, 3 और 5 जो है वो मतलब 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो ये हम लेसन नंबर डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 बेटा। तो इसके अंदर आने वाले जो सिनोनिम्स हैं प्रीवियस पेपर में और लेसन नंबर 6 का टॉपिक आप जानते हैं वेरी वो। Our talk at the club one day was about opportunity and determination। देखिए हमारे पास वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़्म, पक्का इरादा, पुख्ता इरादा, डिटर्मिनेशन का लफ्ज़। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें एक ऑप्शन है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो मंजिल मकसूद जहाँ तक हमने जाना होता है उसको कहते हैं। फर्म बिलीफ, पक्का अकीदा, चांस, मौका, ऑनेस्टी, ईमानदार। तो डिटर्मिनेशन जो है ये है फर्म बिलीफ, पक्का यकीन, पक्का अकीदा। ये इसी तरह रेजोल्यूशन का जो लफ्ज है ये भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो रेजोल्यूशन आप जानते हैं करारदाद के मतलब इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़हन रखें रेजोल्यूशन रिजॉल्व का मतलब किसी इरादे किसी काम के लिए डट जाना होता है और वहां से रेजोल्यूशन इसका मतलब भी पक्का इरादा हुआ करता है। और फिर देखें whatever his motive was he hit on the most extraordinary ambition। देखिए हमारे पास वर्ड है ambition। ambition आप जानते हैं जज्बा, मुस्तकबिल में कुछ बनने का जोश, जज्बा, उसे कहते हैं ambition कि मैंने कुछ करके दिखाना है। इस किस्म के जोश और जज्बे को ambition का नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें एक है ऑब्जेक्ट, मकसद। ऑब्जेक्ट का मतलब चीज, ऑब्जेक्ट का मतलब एतराज करना भी होता है, वर्ब के तौर पर आए तो ऑब्जेक्ट का मतलब मकसद भी होता है। फिर मोशन, हरकत को कहते हैं। थिंक और रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट नेदामत पछतावे के लिए होता है। तो एम्बिशन के लिए ऑब्जेक्ट, मकसद, ऑब्जेक्ट एम्बिशन के लिए। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट जो है he had won the high jump and hurdles। लफ्ज है hurdles, रुकावटें या रुकावटों वाली दौड़, hurdles का जो लफ्ज। और अब यहाँ पर देखिए swings का लफ्ज दिया हुआ। swings आप जानते हैं ये जो झूले हुआ करते हैं उनके लिए है, बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, ऑब्स्टेकल्स वर्ड है। तो hurdles के लिए ऑब्स्टेकल्स का लफ्ज जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे, रुकावटों के मतलब में आता है। और he told them how the glory of their country and of its ancient throne would be increased। glory, GLORY, glory मतलब शान और शौकत, अजमत के मतलब में जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो अब देखें इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए आर्मी, हाइट, स्प्लेंडर, फेम। तो स्प्लेंडर का जो लफ्ज है शान और शौकत, स्प्लेंडर, ग्लोरी के लिए स्प्लेंडर, शान और शौकत, अजमत, इस मतलब में जो है ना ये इस्तेमाल होता है। और नंबर 5 ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स कि उसने जो मतलब मुखालिफाना दलाइल थे, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स मुखालिफाना दलाइल, वोर डाउन मतलब उन पे काबू पा लिया, उनका तोड़ कर लिया, उनको जवाबी दलील दे दी, वोर डाउन।
दी अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, के जो मुखालिफाना दलीलें थीं उनको उसने तोड़ कर लिया, उन पे काबू पा लिया। तो एक्सप्रेशन, अंडरलाइंड एक्सप्रेशन है वोर डाउन। अब देखें इसके लिए ऑप्शंस में आप देखें, फॉरगॉट भुला दिया, अबेंडेंड छोड़ दिया, तर्क कर दिया, ओवरकेम काबू पा लिया, एक्सेप्टेड कबूल कर लिया। तो ये ओवरकेम इसके लिए सही सिनोनिम बनेगा वोर डाउन के लिए। ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, ही ओवरकेम अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि जब वो तकरीरों के अंदर कोर्ट एक्रोबैट के पोस्ट के हक़ में दलीलें दिया करता तो ज़ाहिर सी बात है लोग इसके मुखालफत में भी दलीलें दिया करते थे, तो उन मुखालफाना दलीलों को उसने रद्द कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, ओवरकेम। और फिर उसके बाद देखें, अ यंग एथलीट एट कोर्ट एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, एग्जिबिटिंग EXHIBITING। देखो एग्जिबिट का मतलब होता है शो, जाहिर करना, नुमाइश लगाना, एग्जिबिट का मतलब जो है, और एग्जिबिटिंग का मतलब यही हो जाएगा जाहिर करने वाला, शो करने वाला। तो स्टैंडिंग, स्टेइंग, लुकिंग, शोइंग, तो ज़ाहिर सी बात है ये शोइंग का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही गिवन ऑप्शंस में से बनेगा। एग्जिबिटिंग के लिए शोइंग का लफ्ज़ जो है ना ये सही ऑप्शन बनेगा। और फिर देखें, इट ओनली रिमेन्ड देन टू इनऑगरेट हिम। अब देखो बेटा लफ्ज़ है इनऑगरेट। इनऑगरेट का मतलब होता है इफ्तिताह करना, आगाज़ करना, शुरू करना, इनऑगरेट। तो अब उसकी सिर्फ रस्म इफ्तिताह बाकी रह गई, मतलब वो ओहदा कायम हो गया, अब सिर्फ ये काम रह गया कि उसको उस ओहदे पे बिठाने की रस्म अदा की जाए, इनऑगरेट। तो अब यहाँ पर देखें इनॉगरेट के लिए जो ऑप्शंस दे दिए गए हैं उसमें अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना, तारीफ़ करना, अप्रिशिएट का मतलब, और कैस्टिगेट, CASTIGATE, कैस्टिगेट का लफ्ज़ है, इसका मतलब तो होता है मतलब किनारा कशी कर लेना या किसी को जो है वो मुआशरे से निकाल बाहर फेंकना, कैस्टिगेट। और फिर लफ्ज़ आ गया लॉन्च, LAUNCH, या इनिशिएट और डेकोरेट। डेकोरेट तो हो नहीं सकता, तो ये लॉन्च का लफ्ज़ हो सकता है, या ऑप्शन में इनिशिएट पॉसिबल, एक और ऑप्शन जो है ना ये भी हो सकता है इनॉगरेट के लिए, लॉन्च या इनिशिएट। और फिर आप देखें नेक्स्ट है, एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग इट वॉज। मैग्निफिसेंट, बड़ी ही शानदार किस्म की वर्दी, बड़ा ही शानदार किस्म का ये लिबास था। वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग इट वॉज। मैग्निफिसेंट का लफ्ज़ आया, अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट ऑल गे विद गोल्ड बटन्स एंड शाइनिंग विद लाइन्स। तो अब मैग्निफिसेंट के लिए आप देखें वर्ड्स, ब्राइट, टाइट, स्प्लेंडेड, शाइनिंग। अब इनमें से अगर आप देखें तो ब्राइट तो होता है रोशन, चमकता दमकता, शाइनिंग चमकता दमकता, स्प्लेंडेड असल में मैग्निफिसेंट के ज़्यादा करीब इनमें लफ्ज़ है बेटा स्प्लेंडेड, शानदार, स्प्लेंडेड। His thin figure, worn with age, was made all the more melancholy by the tight-fitting uniform. ये बेटा वर्ड है melancholy, उदास, अफसुर्दा। melancholy का मतलब जो है ना उदासी और अफसुर्दगी, इस मतलब में भी होता है और उदास और अफसुर्दा के मतलब में भी होता है। तो ऑल द मोर melancholy, और भी ज़्यादा अफसुर्दा सा नज़र आने लगा वो टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, अपने सुर्ख मखमल के चुस्त यूनिफॉर्म और चमकते दमकते बटनों से उनके मुकाबले में वो खुद जो है वो बड़ा अफसुर्दा लग रहा था। वंडरफुल, अब देखें लफ्ज़ है वंडरफुल, हैरान कौन के मतलब में, डिस्मल और ग्लूमी, एक्साइटेड पुरजोश, हैप्पी खुश। तो ये जो डिस्मल, DISMAL
या ग्लूमी, ये लफ्ज़ है। तो मेलैंकली उदास के मतलब में है, तो ये डिस्मल या ग्लूमी। और फिर देखें, एंड जेंटल अप्लॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड। अप्लॉज वर्ड है, APPLAUSE। अप्लॉज का मतलब होता है दाद। जेंटल अप्लॉज, हल्की हल्की दाद हर हाथ की तरफ से उसे मिलने लगी, मतलब उसके लिए हल्की हल्की तालियां सी बजने लगी। अप्लॉज का मतलब दाद, तहसीन, तारीफ। तो नॉइज, क्लैपिंग, लाइट, सिग्नल। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें बेटा इसके लिए क्लैपिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तालियों के मतलब में हल्की हल्की तालियां बजने लगी, क्योंकि हाथ से मिलने वाली दाद वो तालियों की सूरत में होती है। तो इसलिए यहाँ करीब तरीन ऑप्शन जो है वो क्लैपिंग का जो है ना वो किया जाएगा। और तो प्रीवियस पेपर्स में इस लेसन में से आने वाले जो सिनोनिम्स थे वो ये थे। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस जो MCQs के फॉर्म में आते हैं वो भी यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हैं, वो भी हम देख लेते हैं इसमें से, लेसन में से। देखें, द मैन हु कीप्स ऑन विंस, ये आपकी किताब के अंदर जो मतलब MCQs 1 वर्ड आंसर वाले जो है ना वो दिए हुए हैं ऑप्शंस, उनमें से हैं और पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। Who keeps on wins the race। अच्छा, फिर देखें, he hit on a most extraordinary ambition to be appointed। उसका extraordinary ambition क्या था? To be appointed a court acrobat। ये उसका मतलब ambition था, to be appointed a court acrobat। The great throne room had been turned into a kind of, वो जो थ्रोन रूम था उसको किस तरह के कमरे में या जगह में बदला गया? स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्टेडियम, रेस ट्रैक। तो वो बेटा आएगा जिम्नेजियम। इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, ये बन जाएगा। और टर्बट, के जो टर्बट था, आस्क्ड जॉकन्स व्हाट वाज हिज ओन एम्बिशन, बिलीव्ड जॉकन्स स्टोरी, डिसएग्रीड विद जॉकन्स, इंप्रूव्ड जॉकन्स स्टोरी। तो इसके अंदर आप देखें शुरू शुरू में उसने डिसएग्री किया, डिसएग्रीड विद जॉकन्स स्टोरी। लेकिन ये डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स, बस डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स। और फिर देखें, हु वांटेड टू बी अपॉइंटेड एज अ कोर्ट एक्रोबैट। कौन चाहता था कि वो कोर्ट एक्रोबैट के तौर पर अपॉइंट किया जाए? और ये था गॉर्जियस, जो चाहता था कि कोर्ट एक्रोबैट के तौर पर उसको अपॉइंट कर दिया जाए। और गॉर्जियस सक्सीडेड बिकॉज ही वॉज एन एथलीट, ही वॉज अ डिटर्मिन्ड पर्सन, ही वॉज अ लकी मैन, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही वॉज अ डिटर्मिन्ड पर्सन। कि वो डिटर्मिन्ड पर्सन था, इस वजह से वो कामयाब हुआ। लकी होने की वजह से नहीं, डिटर्मिन्ड होने की वजह से। और ऑन व्हाट सब्जेक्ट डिड गॉर्जियस मेक स्पीचेस, किस मौजू पर गॉर्जियस तकरीरें किया करता? एग्जामिनेशन, मैनी सब्जेक्ट्स, वॉर, वाटर। तो आपके लेसन के अंदर है मैनी सब्जेक्ट्स, कई मौजुआत पर उसने तकरीरें की, ऑन मैनी सब्जेक्ट्स। और जॉर्कन्स विजिटेड यूरोप when food used to be nice, cheap, tasty, costly। तो when food used to be cheap। तो स्टूडेंट्स, ये 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस इस लेसन में से जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए थे वो ये थे। ऊपर हमने सिनोनिम्स भी इस लेसन में से डिस्कस कर लिए। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन नंबर 8 जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।